हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा कल पेपर है, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और हमारा टॉपिक है अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, जो पूरे जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है, यही अधिगम है। मनुष्य प्रत्येक स्थिति से सीखता है और उसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। क्योंकि जैसी परिस्थिति हो, अगर हम उसी के अनुसार अपने व्यवहार को उसी में ढाल लेते हैं तो वही हमारा अधिगम कहलाता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब है हमारे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के 4 सिद्धांत हैं: आचरण का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, रचनावाद सिद्धांत, समाकृति सिद्धांत, यानी कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और गेस्टाल्ट थ्योरी। ये हमारे 4 अधिगम के सिद्धांत हैं। तो पहला अधिगम है हमारा आचरण सिद्धांत। आचरण सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, पावलव, हल, टॉलमैन, स्किनर तथा वाटसन ने यह आचरण सिद्धांत दिया। इसका मुख्य विचार क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसका केंद्रीय विचार है प्रेरणा बाह्य वातावरण में मौजूद है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वांछित परिणाम प्राप्त करने में बच्चों की मदद और अनुकूल वातावरण बनाने में। और शिक्षा में उपयोग व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अब दूसरा सिद्धांत है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत। यह हमारा जीन पियाजे और कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया। इसका मुख्य विचार है प्रक्रिया आंतरिक कार्यों पर आधारित है, जैसे कि अंतर्दृष्टि, स्मृति, धारणा इत्यादि। इसका केंद्रीय बिंदु आंतरिक संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं। इसका शिक्षा में उपयोग संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित क्षमताओं और संभावनाओं को विकसित करना। और शिक्षकों की क्या भूमिका है इसमें? संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा सिद्धांत है हमारा रचनावाद सिद्धांत। यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ब्रूनर द्वारा दिया गया। इसका केंद्रीय बिंदु है अनुभवों का ज्ञान बनाने के आधार पर इस पूरी दुनिया की समझ का निर्माण करना। इसका मुख्य विचार है ज्ञान एक निर्माण इकाई है। और इसका शिक्षा में उपयोग है प्राथमिक और एकमात्र अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए, न कि वास्तविक जानकारी पर आधारित। और शिक्षक की भूमिका है सामाजिक पहलुओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। नंबर 4 समाकृति सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी। यह सिद्धांत कोहलर, कॉफका, वर्थेमर द्वारा दिया गया। इसका मुख्य विचार है उच्च क्रम संज्ञानात्मक पहलुओं और प्रक्रियाएं मस्तिष्क में जारी रहती हैं। केंद्रीय विचार है इसका प्रत्येक संज्ञानात्मक जानकारी हमारे मस्तिष्क में सार्थक प्रतिमानों या एक पूर्ण संगठित के रूप में पास होती हैं। और शिक्षा में उपयोग है एक समस्या को सुलझाने के लिए पहले से ही प्राप्त अनुभव और ज्ञान को लागू किया जाना चाहिए और समस्या सुलझाने के रूप में सीखने के रूप में विचार किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थे हमारे अधिगम सिद्धांत और उनका दृष्टिकोण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।